हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। 17वां अध्याय। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ब्रह्मा जी की बातों से देवताओं को संतोष हो गया। उनको आगे की कथा भी मालूम हो गई कि भावी संकट से भगवान ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। अब सब देवता स्वयं चले गए। इधर जब जय विजय दिति के गर्भ में आए तो मर्त्य लोक, आकाश तथा लोगों के शरीर में अपशकुन होने लगे। बारंबार भूकंप आए, दिशाओं में आग लगे, केतुओं का उदय हो, बड़ी तेज वायु चले, लोग अपने से बड़ों का तिरस्कार करें, गधे रेंकें, गाय के थनों से दूध की जगह खून निकले और स्त्रियां रुदन करें, बड़े बड़े उत्पात होने लगे। देखो, जगत में जब कोई अपशकुन होने वाला होता है तो प्रकृति भी रोने लगती है। जब सन 31 में हमारे सामने भयंकर भूकंप आया था, तब उसके आने से पहले ही पक्षी पेड़ों से उड़ उड़कर चिल्लाने लगे। गाय बैल तथा दूसरे पशु रस्सी तोड़कर इधर उधर भागने लगे। उन प्रकृति प्रेमी पशुओं और पक्षियों को पहले ही मालूम पड़ गया कि भूकंप आएगा। प्रकृति से भावी की सूचना किसी न किसी प्रकार आ जाती है। तो दिति के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए। बड़े का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का हिरण्याक्ष रखा गया। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा के वर से त्रिलोकी को वश में कर लिया और हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर त्रिलोकी में घूमने लगा। उसके शौर्य वीर्य को देखकर देवता लोग भाग जाते थे। देखो, भगवान का पार्षद दैत्य हो जाए तो भी वह देवताओं से बड़ा ही रहता है। उसके सामने देवता लोग टिक नहीं सकते। हिरण्याक्ष ने देखा कि स्वर्ग के देवता तो बिल्कुल पौरुषहीन हैं। वह समुद्र में गया। वहां उसने वरुण के दूतों को खूब मारा। फिर वरुणपुरी में जाकर वरुण को ललकारते हुए कहा कि तुम हमसे युद्ध करो। वरुण जी बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा कि जैसे पत्थर से टकराना नासमझी है, वैसे ही बलवान शत्रु के साथ भिड़ जाना भी बेवकूफ़ी है। कौटिल्य अर्थशास्त्र का सूत्र है कि बलवता संदधिता। यदि शत्रु बलवान हो तो उससे लड़ाई न छेड़ करके संधि कर लेनी चाहिए। भले ही वह अपना बल बटोरता रहे, सेना बढ़ाता रहे, और जब शक्तिशाली हो जाए तब लड़े, लेकिन अपने से बलवान के साथ नहीं टकरावे। हिरण्याक्ष की ललकार सुनकर बुद्धिमान और वृद्ध वरुण ने कहा कि हम तो सन्यासी हो चुके हैं, तुमसे क्या लड़ाई करें। तुम पुराण पुरुष के पास जाओ, वही तुम्हें शांत करने के लिए पर्याप्त हैं। जब तुम उनके पास जाओगे तो उनसे लड़कर धरती पर गिरोगे और कुत्तों से गिरकर मारे जाओगे। नारायण।